हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टूरिस्टिक अफेयर में। और आज तारीख है 7 मई 2024 और इस साल में ये बहुत बड़ी यात्रा, बहुत बड़ा दिन रहने वाला था। 10 मई जबकि बाबा के कपाट खुलने वाले थे और ये यात्रा हम आज कर रहे हैं ऋषिकेश से गुप्तकाशी तक। और हमारा एम है कि हम 10 तारीख को बाबा केदारनाथ पहुँचे और चल विग्रह डोली और बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन करें। सुबह करीब 5:30 बजे ऋषिकेश बस अड्डे के बाहर से हमको ये शेयरिंग कैब मिला था, जिसको हमने 600 रुपये चुकाए हैं कुंड तक पहुंचने के लिए। कुंड और गौरी कुंड दोनों अलग जगह है। कुंड गुप्तकाशी से पहले का एक पड़ाव है, जहाँ से फिर थोड़ा और चल के गुप्तकाशी जाना था। सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे हम ऋषिकेश से निकलते हैं और 9 साढ़े 9 बजे करीब 3 धारा करके एक जगह है, जहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करने के लिए एक विराम लेते हैं। वहाँ से आगे चल के देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, माधारी देवी मंदिर होते हुए हमें आगे निकलना था। और ये देवप्रयाग संगम के दर्शन कीजिए, जहाँ से माँ गंगा कहलाती है। उससे आगे रुद्रप्रयाग में माधारी देवी मंदिर, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और माधारी देवी को चारों धाम की रक्षक मानी जाती है। करीब 3 बजे हम गुप्तकाशी से थोड़ा सा आगे पहुंच गए थे, जो कि नारायण कोटी करके जगह है, जहां पे होटल ट्रांस हिमालय में हम रुके थे। और गुप्तकाशी से थोड़े कम क्राउड वाली जगह है और यहाँ पे आपको अच्छा सा व्यू वगैरह मिल जाएगा। और गुप्तकाशी से बस थोड़ी सी केदारनाथ की तरफ, थोड़े से बाहर 4-5 किलोमीटर ही बाहर ये जगह है। यहाँ स्टे करने के लिए वैसे बहुत सारे होटल है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहीं रोड के एक किनारे पे एक चढ़ाई पे आपको होटल्स, रिसोर्ट वगैरह मिल जाएंगे रुकने के लिए। तो आप केदारनाथ से पहले की एक रात्रि यहाँ पे विराम कर सकते हो। 7 मई दोपहर 3 बजे हम यहाँ पे पहुँच के आज की रात यहाँ ही विराम करेंगे। बाबा की चल विग्रह डोली आज फाटा तक है, हम कल जिसके दर्शन करेंगे। 8 मई सुबह 10:30 बजे अपना होटल चेकआउट दे के ये वक्त था गुप्तकाशी से आगे निकलने का, मतलब नारायण कोटी से आगे निकलने का। बाबा की चल विग्रह डोली फाटा से चल के आज गौरी कुंड तक जाने वाली है और हम भी आज शाम तक गौरी कुंड पहुँचेंगे, बाबा की डोली के दर्शन करेंगे। वैसे हर साल अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं, तो इसके ठीक 3 दिन पहले बाबा की डोली ऊखीमठ से चल देती है और केदारनाथ धाम तक कुछ ऐसे विराम करते करते एक जश्न के साथ पहुंचती है। यहाँ की यही खूबी है, अगर गाड़ी के डैशबोर्ड पे आप देखो तो आपको केदारनाथ मंदिर की मूर्ति दिख रही है, तो यहाँ के कण कण में बस शंकर ही शंकर है। तो ये डॉक्टर अंकल ने जो हमें लिफ्ट दी थी नारायण कोटी से, उन्होंने हमें फाटा तक छोड़ा, जो कि आधे घंटे तक का सफ़र था। और फाटा से आगे अब हम गौरी कुंड जाने वाले थे। हमें ये ड्रॉप करते हैं फाटा पे, जहाँ पे हम उत्तराखंड सरकार का जो लंगर लगा हुआ था वहाँ पे खाना खाते हैं। तो भाई फाटा तक जो है वो हमें लिफ्ट मिल चुका है और हम और नज़दीक पहुँच गए। सोनप्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर है। यहाँ मिल रहा है बाबा का प्रसाद और मैं और भाई लोग यहाँ भंडारा खाएंगे। तो ये बात है भाई, कहीं पे कोई चीज़ें अटक नहीं रही, ये चीज़ें लाइन टू लाइन चीज़ें अपने मुताबिक हो रही है। हम लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुँचे और बस बहुत जल्द लग ऐसा रहा है कि बस बाबा ने ही बुलाया और चीज़ें अपने मुताबिक हो रही है। बस देखिए, आए हाय क्या है भाई, खीर है, राजमा चावल है, ये खीर है और ये हलवा है। अरे बढ़िया है भाई, बढ़िया। ये बाबा जी के जय हो बाबा। क्या बात करते हो, गुजराती स्टाइल में। चलो अब मेरा टाइम हो गया प्रसाद लेने का, ठीक है ले ही लेते हैं फिर। और दिखा दो। फाटा से खाना खा के और एक शॉर्ट राइड लेके हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग तक। 12:30-1 बजे करीब सोनप्रयाग पहुंचते हैं। आप जो ये रेलिंग देख रहे हो उसमें 11 मई के बाद 20 तारीख तक जो ट्रैफिक वाले दृश्य देखे होंगे वो यही सोनप्रयाग के दृश्य है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगा था सोनप्रयाग और गौरी कुंड पे। वहाँ से बस 50 रुपये का एक कैब और लगता है आपको गौरी कुंड पहुँचने के लिए। और फाइनली हमको दर्शन होते हैं 3 बजे बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली के। अगर आप ये देख रहे हैं तो एक बार अपने मन में हर हर महादेव बोल दीजिए। आप दर्शन कर रहे हो केदारनाथ महादेव की चल विग्रह डोली के।
फिर क्या था, प्रभु पधार चुके हैं और गौरी कुंड में एक बार ज़ोर से बारिश होती है। थोड़े समय के लिए बाबा की डोली ये गौरी मंदिर में विराम कर रही है और लगातार बारिश हो रही है करीब 1 घंटे के लिए। बारिश के बाद इंडियन आर्मी फिर से एक्शन में और बाबा को रिझाते हुए। हमारे रात्रि विराम की सुविधा हमने गौरी कुंड में ही कर रखी थी। 1500 रुपये का एक कमरा 3 लोगों के बीच ले रखा था, तो हमको 500 रुपये गौरी कुंड में रात्रि विराम के चुकाने पड़े। खाने पीने, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल वगैरह सुविधा आपको गौरी कुंड में बहुत उपलब्ध मिल जाएगी। केदारनाथ की जो 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है, तो ये आपका पड़ाव रहेगा जहाँ पे आप सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लीजिए। गौरी कुंड से ही आपको जितना ज़रूरी लगे केदारनाथ मंदिर तक ले जाना, वो आप गौरी कुंड से ख़रीद कर साथ ले लीजिए। तो कुछ इस तरह रात 8-9 बजे तक इंडियन आर्मी की तरफ से और डमरू वादन से भोले की आराधना होती रही। और बस हम आज के दिन के लिए खुद को और कैमरे को विराम देते हैं। मिलते हैं कल सुबह। सुप्रभात, जय श्री केदार दोस्तों। आज तारीख 9 सुबह 6 बजे हम चल देते हैं गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर की ओर पैदल ट्रैक करते हुए। आज यानी तारीख 9 मई को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली गौरी कुंड से चल के निज मंदिर केदारनाथ धाम तक पहुंचेगी। पर उनके चलने की गति कुछ यूँ होती है कि उनके साथ साथ चल नहीं पाते हम, तो हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए हैं और रास्ते में ही डोली के दर्शन हो गए। हमारे साथ कई और श्रद्धालु हमारे जैसे ही पैदल यात्रा कर रहे थे, पर ये वो समय है जहाँ पर यात्रा खुलने में बस 1-2 दिन की देर है। तो यात्रालुओं के साथ साथ वहाँ पे सब सुविधाओं का अरेंजमेंट हो रहा था, तो उसका सामान वगैरह भी साथ साथ में जाता आप देख रहे हो, जैसे कि खाना हो गया, गद्दे हो गए सोने के लिए, कैंप साइट के टेंट्स वगैरह हो गए, पानी की बोतलें लेते जा रहे हैं, देख रहे हो आप लोगों को। बस थोड़ी दूर पे ये पहला ही पड़ाव था। 1-1.5 किलोमीटर चल के हम यहाँ पे चाय नाश्ता करने रुक गए। और ये रास्ता कुछ गौरी कुंड से लेके गणेश चट्टी, जंगल चट्टी, फिर उसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, छोटी नीम चोली, बड़ी नीम चोली होते हुए केदारनाथ तक जाएगा। कुल 21 किलोमीटर के ट्रैक में ये जो जगह आप देख रहे हो, ये रामबाड़ा, भीमबली कही जाती है। दोनों पुल आजू बाजू में ही है, एक रामबाड़ा का पुल है, एक भीमबली का पुल है।
और ये आप देख रहे हो मंदाकिनी का प्रवाह है। इसी के साथ हमें दूर से ही बाबा की डोली के आते हुए दर्शन हो जाते हैं और थोड़ी स्फूर्ति दिखाते हुए डोली के करीब जाके हमने दर्शन किए और आप सभी को भी ये दर्शन करा रहे हैं। बोलिए जय श्री केदार। जिस पैदल यात्रा को करने में सामान्य रूप से लोगों को 9 से लेके 14 घंटे तक का समय लग जाता है, उस यात्रा को डोली के साथ आ रहे लोग 5 से 6 घंटे में तय कर लेते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हम आज सुबह से डोली के साथ क्यों नहीं चले, क्योंकि हम जब 5-6 घंटे का रास्ता तय कर चुके थे, उतना ही रास्ता बाबा की डोली और उनके साथ चल रहे लोगों ने, पंडित जी ने कम से कम 1.5 से 2 घंटे में तय कर लिया होगा। ऐसे ही रास्ते में विराम लेते हुए डोली करीबन दोपहर 3 बजे केदारनाथ धाम तक पहुंच जाती है। वैसे ये पैदल यात्रा करने के लिए कोई ख़ास स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 8 से 9 घंटे खाते पीते आराम करते हुए चलते रहना है, पानी पीते रहना है, कुछ मीठा खाते रहना है। बस आप फिज़िकली फ़िट हो, हृदय का कोई रोग नहीं है, तो आप ये ट्रेक कर सकते हो। पिछले साल की तुलना में वैसे तो 10 मई करीब केदारनाथ में बर्फ़ थोड़ी कम दिखी, पर जैसे ही मंदिर को पहुंचने को आते हो आपको लास्ट 2-1 किलोमीटर से बर्फ़ के छोटे छोटे ग्लेशियर दिखना शुरू हो जाएगा, जो आपके रास्ते में चल के आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे चलते चलते रात 8 करीब हम केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर पहुंचते ही ये दृश्य हम देखते हैं, आपको भी देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो इंदौर का ये हनुमंत ध्वज ग्रुप मंदिर के पटांगण में जय घोष के नारे लगा रहा है और बाबा को रिझा रहा है।
तारीख 10 मई, केदारनाथ, सुबह 8 बजे। सुबह के बज रहे हैं 8 और जैसे आप जानते हो बाबा केदारनाथ के कपाट 7:30 बजे खोल दिए गए हैं सभी यात्री के लिए। हमने यहाँ कैंप साइट में लिया था कैंप, तो अब जा रहे हैं बस मंदिर की तरफ। और हाँ जी, दिन आ चुका है 10 मई, बाबा के कपाट खुल चुके हैं। यहाँ से आपको शायद इसमें मंदिर, हाँ ओके। हर हर महादेव। करीब सुबह 8:30 बजे हम मंदिर प्रांगण में उत्सव का हिस्सा बनने पहुंच जाते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट 7:30 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। वैसे तो हमें अगले दिन से ही जानकारी थी, पर सुबह के 11-12 बजे ये जानकारी पक्की खबर बन जाती है कि केदारनाथ में आज बाज़ार खुलने वाला नहीं है। सरकार और लोकल्स के बीच कुछ डिस्प्यूट्स के चलते आज केदारनाथ के बाज़ार नहीं खुले और हड़ताल रही, और हमने भी लंगर के प्रसाद का लुत्फ़ उठाया। केदारनाथ में हर शाम बारिश हो ही जाती है। यहाँ का वेदर ऐसा है कि सुबह से लेकर दोपहर तक अगर बारिश नहीं है, फिर भी शाम होते होते यहाँ बादल लग जाएंगे और करीबन 3 बजे से 4 बजे यहाँ बारिश गिरना शुरू हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज़ माय क्विक रूम टूर। ये अपना आलीशान बंगला। बहुत ही कोजी सा केचुआ का ये पर्सनल टेंट जहाँ पे मैं कल रुका था। रजाई गद्दा आप देख सकते हैं, और स्लीपिंग बैग भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है। ये टेंट्स आपको चार्ज करते हैं समवेयर 500 to 1000 रुपीज़, डिपेंड्स ऑन दी सीज़न। एक लैंप मिल जाएगा, एक चार्जिंग करने के लिए प्लग मिल जाएगा, और ठंड वैसे लगी नहीं थी। बहुत कोजी सा टेंट है, बहुत कोजी से स्लीपिंग बैग है। तारीख 11 मई, सुबह 4:30 बजे। मैं तैयार हूँ प्रभु के दर्शन करने को, प्रभु के निज मंदिर में। हाँ, अब बारी थी केदारनाथ मंदिर की लाइन में लगने की, जहाँ पे गर्भगृह के मैं दर्शन करने जाऊँगा। और यहाँ पे मैं मेरे कैमरे को विराम दूँगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मी टाइम। क्योंकि कभी कभी मैं कुछ पल को जी लेता हूँ बजाय कैमरे में कैद करने के। सुबह 5 बजे मंदिर की लाइन में लग के 8:30 बजे दर्शन करके मैं आ जाता हूँ हेलीपैड पे। थोड़ा सा समय व्यतीत करता हूँ यहाँ पे, और क्या क्या अरेंजमेंट्स है हेलीकॉप्टर वगैरह के, क्या क्या टिकट्स वगैरह है, वो थोड़ा देखने के लिए यहीं रुक जाता हूँ, और फिर आगे चल देता हूँ मेरे कैंप की तरफ। तो हेलीकॉप्टर वैसे आपको गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी वगैरह जगह से मिल जाएंगे। रेट जो है वो अलग अलग रहता है डिस्टेंस के हिसाब से, 5000 से लेके 5000, 3000 समवेयर, और ऐसे 2-3 प्राइस है 2-3 अलग अलग जगह से हेलीकॉप्टर राइड के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो, ये सुबह से नून के वक्त में अगर कुछ वातावरण ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आपको ऐसा क्रिस्टल क्लियर वेदर देखने को मिल जाएगा। केदार घाटी क्या खूबसूरत लगती है। मैं अपनी खुली आंखों से इन दृश्यों को मेरी नज़र में कैद कर लेता हूँ, क्योंकि अभी वक्त बचा था कुछ 3 से 4 घंटे में हम केदार घाटी से नीचे गौरीकुंड जाने वाले थे। करीब 2.5 दिन केदार घाटी में रुक के आज वक्त है बाबा केदारनाथ को अलविदा कहने का। अलविदा नहीं, पर
जल्दी मिलते हैं, ऐसा कहने का। इसी के साथ केदार घाटी से नीचे गौरीकुंड तक का सफ़र मैं शुरू कर देता हूँ और साथ साथ में वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आने के वक्त मैं दिखा नहीं पाया था। तो ये आप देख सकते हैं केदारनाथ बेस कैंप, जहाँ पे आपको सैकड़ों कैंप्स देखने को मिल जाएंगे। रास्ते में आते हैं छोटे छोटे ग्लेशियर पे एक बात का ध्यान रखिए कि ये ग्लेशियर जो है वो अंदर से खोखले होते हैं, तो ग्लेशियर पे चढ़ के मस्ती नहीं की जा सकती क्योंकि ये कभी भी टूट सकते हैं और आप ज़ख्मी हो सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही बाबा के कपाट खुले 10 तारीख को, 11 और 12 तारीख को लोगों का आवन जावन बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका था। हमें सूचनाएं मिल चुकी थी कि गौरीकुंड में बहुत ही लोगों का जमावड़ा है, और जैसे ही हम गौरीकुंड पहुंचते हैं तो मंजर कुछ ये था कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने की टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। आप जो देख रहे हैं वो कोई स्टैंड नहीं है, लोगों ने चल चल के आगे आना शुरू कर दिया था कोई वाहन को पकड़ने के लिए और उसमें सोनप्रयाग या तो आगे तक का रास्ता तय करने के लिए। इसी के साथ सोनप्रयाग से सीधा एक टैक्सी लेके मैं ऋषिकेश तक आ जाता हूँ, क्योंकि जैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही थी मैं जल्दी से जल्दी नीचे आ जाना चाहता हूँ ताकि कोई दुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी जो आप देख रहे हो वो है ऋषिकेश का साईं घाट, बहुत ही शांत बेहद खूबसूरत। आप सुबह शाम यहाँ विजिट कर सकते हैं जब भी ऋषिकेश आते हैं। तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिहिर फ्रॉम टूरिस्टिक अफेयर आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगली यात्रा में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय शंकर, जय महादेव, जय श्री केदार।